नाम पढ़ते हैं और अलग से आर्ट कल्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ लेंगे कि भाई जैसे कोई राजा होगा, कोई राजा है मालदेव और राजा की आपकी रानी है स्वरूप दे, और उस स्वरूप देने का आपके कोई तालाब का निर्माण करवा दिया, इसका नाम था स्वरूप सागर तालाब। और ये भी हम क्या पढ़ लेते हैं आर्ट कल्चर में। तो मध्यकालीन इतिहास पढ़ने का एक फायदा ये है कि आपका जो आधे से ज्यादा आर्ट कल्चर है वो कहाँ कवर हो जाता है इस मध्यकालीन इतिहास में। लेकिन आप लोगों के सौभाग्य की बात है कि आप लोग आर्ट कल्चर पहले से पढ़ चुके हो, तो आपको आधी से ज्यादा चीजें पता होंगी। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले बड़ी बड़ी रियासतों का इतिहास। पहले बड़ी रियासतों का इतिहास पढ़ने का फायदा ये होता है कि छोटी छोटी जो रियासतें होती है उनकी बातें अपने आप कवर हो जाती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे राणा कुंभा, और राणा कुंभा में हम लोगों ने पढ़ा राणा कुंभा ने राव जोधा के साथ में 1453 में आपके अमर बावन की संधि की थी। तो जब हम मारवाड़ वंश का मारवाड़ पढ़ेंगे और मारवाड़ में पढ़ेंगे राठौड़ वंश का इतिहास, और वहां पर जब हम आपके पढ़ेंगे राव जोधा, तो सिर्फ मुझे इतना आपको याद दिलाने की जरूरत होगी कि राव जोधा ने कुंभा के समय क्या की थी, अमर बावन की संधि। हमने वो संधि वहां पर पढ़ ली, तो हम उस संधि को मारवाड़ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहले बड़ी रियासतों का इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि छोटी रियासतों का इतिहास उसमें क्या हो जाता है, आ जाता है आधे से ज्यादा। ठीक है, तो आज हम राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत या जिसका इतिहास सबसे प्राचीन माना जाता है उसका पढ़ना शुरू करेंगे, और वो रियासत कौन है, मेवाड़। ठीक है, तो हेडिंग डालो मेवाड़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, और इसके अंदर हेडिंग क्या डालनी है आपके, मेवाड़ का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ यानी कि मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, अब मेवाड़ नाम आते आप लोगों के सामने एक चीज की आई होगी, क्या मेवाड़, क्या किसको मेवाड़ कहते हैं हम लोग, भाई कुछ तो ऐसा होगा जिसको हम लोगों ने मेवाड़ कहा है। ठीक है, जैसे अलवर किसको कहते हैं कि जो आपके लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, किशनगढ़, इन सारे क्षेत्रों को मिलाकर एक जो जिला बना है उसका नाम क्या है आपके, अलवर है। तो उसी प्रकार मेवाड़ क्या, किस वाले क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे, मेवाड़। तो देखना आगे हम जितनी भी घटनाएं पढ़ेंगे, जितने भी इंसिडेंट्स पढ़ेंगे, उन सारी घटनाओं का संबंध या तो आपके उदयपुर से होगा, या आपके राजसमंद से होगा, या आपके भीलवाड़ा से होगा, या आपके चित्तौड़गढ़ से होगा, या थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ से होगा। यानी कि जो मैंने ये 5 नाम लिए, कौन कौन से 5 नाम, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और थोड़ा बहुत प्रतापगढ़, ये जो क्षेत्र कहलाता था वो क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था, मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। अब मन में सवाल है कि मेवाड़ क्या, मेवाड़ की नाम क्यों रखा गया, तो कहते हैं कोई मेर जाति रही होगी। ठीक है, इस मेर जाति की वजह से इसका नाम मेर से धीरे धीरे मेवाड़ हुआ, और मेर से मेवाड़ से मेवाड़ होता है। ठीक है, या कोई क्या अपने मेव पाया जाता है, ठीक, मेव जाति के द्वारा रक्षित क्षेत्र था इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, मेवाड़। अब वो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग बातें हैं, तो आपने सिर्फ इतना याद रखना मेवाड़ वाला क्षेत्र कौन सा था। तो मेवाड़ के क्षेत्र में आपके एक तो क्या जाता है उदयपुर, एक आपके राजसमंद, एक आपके भीलवाड़ा, एक चित्तौड़गढ़, और एक छोटा मोटा भाग प्रतापगढ़ का था। ठीक है ना, ठीक है, आपके मेवाड़। इस वाले क्षेत्र का जो इतिहास है वो कौन सा इतिहास होता है, मेवाड़। अब जैसे आज वर्तमान में किसी का नाम मान लीजिए राम है, तो क्या हमेशा से उसका नाम राम ही रहा होगा, भाई कोई तो होगा जिसका नाम अलग अलग रखता होगा। भाई छोटा सा टाबर होगा तो घर वाले क्या कहते होंगे, चुन्नू मुन्नू, ए रामुड़ा, चुन्नू मुन्नू, कुछ भी कहते होंगे। ठीक है, फिर बड़ा हुआ होगा उसके दोस्त उसको क्या कहते होंगे, राम। क्या शादी हो जाएगी, दुबई क्या कहेगी, सुनो जी, ए जी, ओ जी, है लो जी, तो ये चलते रहते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार मेवाड़ का नाम मेवाड़ है, उस मेवाड़ का कुछ अन्य नाम भी हुआ करते थे, कुछ प्राचीन नाम भी हुआ करते थे। तो आपसे पूछे कि मेवाड़ के अन्य नाम या प्राचीन नाम क्या थे, तो हम वो देखते हैं मेवाड़ के अन्य नाम या प्राचीन नाम क्या थे। एक नाम तो मिलता है मेदपाट, क्या नाम मिलता है, मेदपाट। ठीक है, ये मेदपाट क्यों, तो वही मेर जाति से मेदपाट। ठीक है, एक कहते हैं ये जो क्षेत्र है, हम लोगों ने जितने भी आपके पठार पढ़े थे, अभी थोड़ी देर पहले ज्योग्राफी पठार पढ़े थे, तो राजसमंद वाला बोराट का पठार राजसमंद से इसके बीच में। ठीक है, आपका मोहम्मद का पठार डूंगरपुर से उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में, आपके वो ऊपरवाल का पठार भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़। तो ये वाला क्षेत्र किस वाला क्षेत्र कहलाता है, पठारी क्षेत्र कहलाता है। इस वजह से इसका एक नाम और मिलता है प्रागवार। क्या नाम मिलता है, प्रागवार। और फिर हमने जब मध्य आपके प्राचीन राजस्थान का इतिहास पढ़ा था, तब हम लोगों ने पढ़ा था शिवी जनपद, और उस शिवी जनपद का क्षेत्र कौन सा था, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो इसका एक प्राचीन नाम और मिलता है, वो नाम क्या है, शिवी जनपद।
उस दिन मैंने कहा भी था क्लास में, मैं कहा आगे जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो इसका एक प्राचीन नाम पढ़ेंगे शिवी जनपद, और ये शिवी जनपद कहाँ है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो जो पंजाब की जो रहने वाली जो जातियां थी वो वहां से छोड़कर कहाँ आ गई थी? नीचे आ गई थी, और नीचे यहाँ पर आकर रहने लगी थी। ठीक है, तो उदयपुर के प्राचीन नाम, सॉरी मेवाड़ के प्राचीन नाम पूछे तो मेघपाट, प्रागपाट और शिवी जनपद। अब हम पढ़ रहे हैं रियासतों का इतिहास, और रियासतों में लोकतंत्र होता था या राजतंत्र होता था? राजतंत्र। इसका मतलब कोई एक राजा होगा और वो राज करेगा। अब राजा को कोई एक वंश तो होगा, भाई किस वंश का राजा है? तो मेवाड़ में जिस वंश का शासन था उस वंश का नाम था गुहिल वंश। क्या नाम था? गुहिल वंश का शासन था। तो मेवाड़ में कौन से वंश का शासन? गुहिल वंश का। अभी गुहिल वंश कौन है, कहाँ से क्या है, क्या है क्या नहीं, तो इसके बारे में इतिहासकारों ने खूब अलग अलग कहानियां सुना रखी है। कोई कहता है ये है, कोई कहता है वो है, कोई कहता है वो। अपने उन किसी भी घटनाओं में नहीं जाना होता है, वो सब रिसर्च के विषय होते हैं। पीएचडी करने वालों का काम है, अपना सिर्फ काम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ना। तो अपने जो जो बातें इंपॉर्टेंट होती है इनको पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अब गुहिल वंश के बारे में 4-5 बातें करते हैं। गुहिल वंश क्या है, क्या नहीं है? गुहिल वंश की मेवाड़ में स्थापना कब हुई थी? तो हम कहते हैं साहब 566 AD, 566। ये क्या है? 66 नहीं 66 है, 66, 566 AD में हुई थी गुहिल वंश की स्थापना। आपको कैसे पता क्या हुई थी? आपको कौन सा सपने में गुहिल वंश आकर क्या कर गया था कि 566 में हुई थी? भाई सबूत तो मांगोगे तुम लोग, नहीं मांगोगे? सबूत तो चाहिए। सबूत के तौर पर हम लोगों ने कहा कि हमें एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है सामोली का अभिलेख। कौन सा अभिलेख? सामोली का अभिलेख। तो ये सामोली का अभिलेख जो है ये एक राजा का है जिसका नाम है शिलादित्य। कौन सा राजा का है? शिलादित्य। और इस अभिलेख में शिलादित्य कहता है कि मैं गुहिल का 5वां वंशज हूँ। कौन सा वंशज हूँ? 5वां। कि मेरे से पहले गुहिल, गुहिल के बाद में भोज, भोज के बाद में महेंद्र, और महेंद्र के बाद में नाग, और नाग के बाद में मैं आया था। कौन? शिलादित्य। ठीक है, तो आपकी 5वां राजा हो गया। और ये अभिलेख कौन सी ईस्वी का है? तो 646 ईस्वी का, 646 AD का। अब हम लोगों ने सोचना शुरू किया, मतलब हम लोगों ने क्या, इतिहासकारों ने सोचना शुरू किया कि भाई मान लो एक राजा 5 साल राज करता है तो कोई एक राजा 35 साल भी राज करता होगा। ठीक है, तो एक राजा का औसत काल निकाला 20 साल। कितना निकाला? 20 साल। अब 20 साल औसत निकालते गए, पीछे गए। ठीक है, इससे पहले कितने राजा थे? 4। ठीक है, तो 4 राजाओं का औसत साल 20 के हिसाब से करेंगे कितना टाइम आएगा? 80 साल। 646 में 80 माइनस करो, क्या उत्तर आएगा आपके? 566। तो हम लोगों ने कहा गुहिल वंश का स्थापना मेवाड़ में कब हुई थी? 566 से। ठीक है, हमको कैसे जानकारी मिलती है? तो सामोली अभिलेख से। कब का है? 646 का है। कौन से राजा का है? शिलादित्य का है। और क्या जानकारी मिलती है? जो इसमें जो है शिलादित्य से पहले 4 राजाओं का नाम मिलता है, और वो नाम क्या था? गुहिल, भोज, महेंद्र और नाग। ये 4 राजाओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि गुहिल वंश के समय निर्धारण के लिए किस अभिलेख का प्रयोग किया जा सकता है, ये कौन सा अभिलेख सहायक है या महत्वपूर्ण है? तो कौन सा अभिलेख है? सामोली का अभिलेख आपके। ठीक, एक बात तो ये हुई गुहिल की स्थापना कब हुई थी? 566 AD में हुई। दूसरी बात, ये सूर्यवंशी हिंदू थे। कौन से हिंदू थे? सूर्यवंशी हिंदू थे। अभी कोई कहानी बताई जाती है कि कोई सूर्य के वंश में कोई आ गया, आदमी पैदा हुआ, उसके बाद बैठे कोई 160-200 पीढ़ी बाद में दशरथ, भगवान श्री राम के पिता कौन थे? दशरथ। दशरथ और दशरथ के बेटे राम, राम के बेटे लव और कुश, और लव और कुश के आगे वंशज जाकर कौन बन गए? आपके मेवाड़ वाले गुहिल वंश। तो ये कौन से हिंदू हो गए? सूर्यवंश। रामायण में देख लो भगवान श्री राम की टीका लगा होता है यहाँ पर, सूरज के जैसा लगा होता है ऊपर, तो वो कौन से वंश होता है? सूर्यवंशी। ये भी कौन से वंश हो गए? सूर्यवंशी हिंदू हो गए। ठीक है ना, आपके सूर्यवंशी हिंदू। 566 AD में स्थापना हुई है, और कौन से हिंदू है? तो ये सूर्यवंशी। अब और क्या है गुहिल वंश के बारे में बातें? तो कहते हैं गुहिल वंश की उस समय 24 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं। शाखाएं मतलब जैसे यहाँ पर जो गुहिल राज कर रहे हैं, मेवाड़ वाले क्षेत्र में एक गुहिल राज कर रहे हैं, वैसे एक गुहिल जो है वो कहीं और जगहों पर राज कर रहे हैं। ठीक है, एक गुहिल कहीं और जगह पर राज कर रहे हैं। तो ऐसे छोटे मोटे करके आगे कितनी शाखाएं थी? टोटल 24 शाखाएं थी, जिसमें से सबसे ज्यादा कौन से पावरफुल हुए करते थे? वो कौन थे? मेवाड़ के जो गुहिल थे वो सबसे क्या ज्यादा थे? पावरफुल। अब आपसे अगर सवाल पूछे कि किस इतिहासकार के अनुसार मेवाड़ के गुहिलों की 24 शाखाएं थी, तो कौन से इतिहासकार थे? तो 2 नाम याद रखना, एक तो कर्नल जेम्स टोड और दूसरा मनोहर नैन्सी। ठीक है, तो एक तो कौन कहता है ये 24 शाखा वाला? टोड, और एक आपके नाम याद रखना है नैन्सी। ठीक है, नैन्सी और टोड कहता है कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हमें आपके गुहिल वंश में एक राजा होगा। ठीक है,
उस राजा का कोई बेटा होगा, वो बेटा यहाँ से छोड़कर महाराष्ट्र चला जाएगा और महाराष्ट्र में जाकर आगे उसी के वंश में एक बहुत प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था आपके शिवाजी। तो शिवाजी भी कौन से वंश के माने जाते हैं? गोहिल वंश के माने जाते हैं। हम आगे पढ़ेंगे मेवाड़ में एक राजा होगा समर सिंह, और समर सिंह के दो बेटे होंगे रतन सिंह और कुंभकर्ण। रतन सिंह की रानी होगी पद्मिनी और रतन सिंह का एक छोटा भाई होगा कुंभकर्ण, जो अपने पिता के कहने पर मेवाड़ को छोड़कर नेपाल चला जाता है और नेपाल में जाकर गोहिल वंश की स्थापना करता है। तो नेपाल में भी कौन सा वंश हो गया? गोहिल वंश। तो इस प्रकार गोहिलों की शाखाएं टोटल 24 शाखाएं थी। 586 AD में इनका स्थापना मानी जाती है। सूर्यवंशी हिंदू माने जाते हैं और आपकी कितनी शाखाएं हैं? 24 शाखाएं, किसके अनुसार? टॉड और नेहर्सी के अनुसार। तो ये तो था गोहिल वंश, ठीक है। अब पहला पढ़ा मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ कहाँ है? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और रामगढ़। मेवाड़ के प्राचीन नाम पूछे, अन्य नाम पूछे तो मेघपाट, रामपाट और जनपद। मेवाड़ में कौन से वंश का शासन था? तो गोहिल वंश का। गोहिल वंश की स्थापना कब मानी जाती है? 506 AD में। कौन से विलेख के अनुसार ये जानकारी दी है? सामान्य विलेख किसका है? शिलादित्य का। और कब का है? 6 AD का। गोहिल कौन से हिंदू थे? सूर्यवंशी हिंदू थे। और कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? और किसके अनुसार? टॉड और नेहर्सी के अनुसार। इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन थे या सबसे प्रमुख कौन से थे? तो मेवाड़ के गोहिल थे, ठीक है। ये इतनी सी बातें लिखते हैं, उसके बाद हम राजाओं को पढ़ना शुरू करें। लिखो, ठीक है। हाँ, तो अभी तक जो है गोहिल वंश के बारे में जानकारी पड़ी। अब गोहिल वंश का पहला बड़ा राजा, ठीक है। वैसे राजा खूब सारे थे, लेकिन जो सबसे बड़ा राजा है जिसकी ढंग से जानकारी हमें मिलनी शुरू होती है, उस राजा के बारे में पढ़ेंगे। और उस राजा का नाम है आपके बापा रावल। बापा रावल, ठीक है। बापा रावल सुनो, अब बातें सुनते चलना। कहानी टाइम में सुनोगे तो भली बात, वैसे सुन लोगे तो भली बात। जो बातें मैं बोर्ड पर लिखूं आप लोगों को भी बस वही बातें याद होनी चाहिए या आपके नोट्स में वही बातें हाईलाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर उन बातों को आपने याद कर लिया तो आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। सुनो, पहली बात, इस बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, बप्पा रावल का वास्तविक नाम, अगर आपसे पूछे वास्तविक नाम तो नाम बताना है काल भोज। क्या नाम था? काल भोज। अब ऐसी कहानियां हैं, ऐसी जनश्रुतियां हैं। क्या कहानी है कि इधर मेवाड़ वाले क्षेत्र में एक कोई ऋषि रहा करते थे जिनका नाम था हरित ऋषि। क्या नाम था? हरित ऋषि। और हरित ऋषि जो है आपके महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। और हरित ऋषि का एक शिष्य हुआ करता था, एक चेला हुआ करता था, ठीक है, जिसका नाम था आपके काल भोज। और काल भोज हरित ऋषि की गाय वाय चराया करता था। अब कहते हैं हरित ऋषि का जब अंतिम समय आया और हरित ऋषि की सेवा खूब की थी किसने? काल भोज ने। जैसे आप भी अपने दादा दादी की सेवा करो, कभी सौभाग्य मिल जाएगी सेवा करने वाला, तो दादा दादी की सेवा करते, दादा दादी ये कहते हैं गालियां निकालते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद फलो फूलो लोकदायी पसरो नौकरी लागो मौज करो है। चोरों को कहते हैं बेटी बिगड़ी है और छोरी को क्या कहते हैं कि तुम्हारे बेगा ब्याह हो जाए, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर दोनों को शादी वाली बात करवाते हैं। ये कोई नहीं करता है अपने मौज करो, शादी होने के बाद बर्बाद हो वो वाली बात करता है, मौज वाली बात नहीं करता, ठीक है। तो आशीर्वाद देते हैं। तो वैसे बप्पा रावल की खूब सेवा की थी, सॉरी आपके हरित ऋषि की खूब सेवा की थी किसने? काल भोज ने। तो काल भोज को कहा बेटा मांग, क्या मांगना है तुझे? तो काल भोज ने कहा हाथ जोड़ के इतना जुगाड़ करवा दो कि आगे वाली जिंदगी क्या है आराम से कट जाए, ठीक है। उन्होंने कोई पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद में कोई माता थी उनके आसपास की हुई, ठीक है, स्थानीय कोई देवी थी, उनसे पूजा अर्चना करके कहा कि भाई मेरा शिष्य है कौन? आपकी काल भोज। और काल भोज को इतना आशीर्वाद दे दो कि वो आगे वाली जिंदगी आसानी से गुजार ले। और आसानी से गुजार ले इतना आशीर्वाद दे दो मतलब कि जो आसपास में आपका जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र का राजा बन जाए। तो माता जी ने कहा ये अपने नेटवर्क से बाहर की बातें हैं, ये अपने एरिया के बाहर की बातें हैं, मतलब अपनी रेंज इतनी है और तुमने बात इतनी बड़ी कर ली है, तो बड़ी रेंज के लिए बड़े आदमी की बात करो। कि बड़े आदमी कौन? कि महादेव जी की पूजा करो। अरे कृष्ण ने कहा आपने वैसे किसके भक्त हैं? महादेव जी के। तो उन्होंने महादेव जी की पूजा की, महादेव जी प्रकट हुए और महादेव जी से पूछा महादेव जी वहाँ क्या चाहिए? महादेव जी को कहा कि मेरा शिष्य है, क्या नाम है? काल भोज, और आप इसको क्या दिला दो? मेवाड़ का, ठीक है, राज्य दिला दो। तो कहा तथा अस्तु। कहते हैं कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से, किसके आशीर्वाद से? आशीर्वाद से 734 में, कब? 734 ईस्वी में या एडी में
आपके यहाँ पर चित्तौड़ में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था मान मौर्य। क्या नाम था? मान मौर्य। कहते हैं ये मौर्य था, यही था वो मौर्य, ठीक है ना। इस मौर्य को हरा करके 734 में बप्पा रावल ने किस पर अधिकार कर लिया था? चित्तौड़। चित्तौड़ मतलब बोले तो आपका मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है उस पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो पहली बात तो याद रखिए किसका शिष्य था? हरिऋषि का शिष्य था। हरिऋषि के आशीर्वाद से हराया किसको था? मान मौर्य को, जो क्या था? मौर्य। और किस पर कब्जा कर लिया? चित्तौड़। अब पीछे याद करो, हमने पढ़ा था मान सरोवर अभिलेख। जब हम प्राचीन काल में इतिहास पढ़ रहे थे उसमें मौर्य काल जब पढ़ा था कहाँ पे? मौर्यों की जानकारी, और उसमें हमने एक अभिलेख पढ़ा था मान सरोवर अभिलेख, ठीक है। तब हमने कहा था कोई मान नाम के राजा का अभिलेख है जिसमें 4 आपके मौर्य राजाओं की जानकारी मिलती है, ठीक है। उस वक्त मैंने कहा था कि मान मौर्य वही है जिसको 734 में बप्पा रावल हराएगा और किस पर कब्जा कर लेगा? चित्तौड़, ठीक है। कब्जा कर लिया और चित्तौड़ का क्या बन गया? राजा बन गया। चित्तौड़ का राजा बनने के बाद में अपने कोई राजा बन जाए तो अपने क्या होती है? जिंदगी ऐश का मतलब बनना। बप्पा रावल वैसे थोड़ा सा भले आदमी थे, जब राजा बनते कहा मेरे गुरु जी कौन थे? हरिऋषि। किसके भक्त थे? आपके महादेव जी। और रहते कहाँ थे? तो ये एक जगह पर रहते थे जिसका नाम था नागदा। क्या नाम था? उदयपुर में पड़ती जगह नागदा, ठीक है। तो ये भी वापस आया, चित्तौड़ को जीतने के बाद वापस आया नागदा, और नागदा लाके अपने गुरु जी के लिए जो है भगवान शिव का एक मंदिर बनाया जिसका नाम है एकलिंग जी का मंदिर, ठीक है ना। तो चित्तौड़ आपके नागदा में किसका मंदिर बनवाया? एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग मंदिर का निर्माण करवा दिया और आपके रहने लग गया वहां पर, ठीक है। अब एक तो इसको किसने हराया? इसने किसको हरा दिया? मान मौर्य ने। फिर ये वो समय है जहां पर आपके हम जब आगे भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो हम वहां पर पढ़ेंगे भारत में सबसे पहला सफल विदेशी आक्रमण अगर किसने किया था तो सफल मुस्लिम विदेशी आक्रमण अगर किसने किया था तो वो था 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद से धीरे धीरे इधर से आपके जो अरब आक्रमण हो रहे थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे थे, और ये समय कौन सा चल रहा है? 734। सिंध के आगे पंजाब राजस्थान, ठीक है। तो इधर अपने वाले एरिया पर भी क्या होने लगे थे? हमले होने लगे। तब कहते हैं यहाँ पर कोई गजनी था, अफगानिस्तान के पास जगह पड़ती गजनी। गजनी का कोई राजा था जिसका नाम था सलीम। सलीम ने यहाँ पर कर दिया हमला। बप्पा रावल जी यहाँ पर अधिकारशाही था। बप्पा रावल जी ने सलीम को भगा कर चल तू आगे मैं तेरे पीछे, चल तू आगे मैं तेरे पीछे। ठेठ गजनी चले गए। कहाँ चल गए? गजनी जाकर उसको मारा और अपने भांजे को क्या बना दिया? राजा। तो सलीम को हटाकर किसको राजा बनाया? भांजे को राजा बनाया, ठीक है ना। अब कहते हैं जब वो सेना उस सेना का पीछा कर रही थी तब एक कुछ समय के लिए एक जगह पर रुके थे। अब सेना बहुत बड़ी होती थी, आज वाले के जैसे जो है सेना खूब सारी बड़ी जाती है युद्ध करने के लिए। अब आज तो क्या सेना हवाई जहाज में, कारों में, ट्रकों में चली जाती। पहले ना तो हवाई जहाज थे, ना कारें थी, ना ट्रक थी। पहले हवाई जहाज के नाम पर क्या होता था? ऊंट, और ट्रकों के नाम पर घोड़े, उन्हीं पर जाते थे। बाकी बच्चे को जैसे पैदल चलते थे, ठीक है। तो सेना पैदल जाती। अब डेली सेना चले थे, थके हुए थकती तो एक जगह रुकती और आराम करती। तो कहते हैं एक जगह रुके और काफी दिनों तक रुके, मान लो 20-25 दिन रुके होंगे, आराम किया होगा, ठीक है। अब जब सेना रुकी है तो सेना में 20-50 हज़ार तो आदमी होंगे 20-50 हज़ार आदमी रुकते हैं तो उनको खाने पीने का सामान चाहिए। तो उन आदमियों के लिए आसपास में दुकानें लग गई, ठीक है। दुकानें लगी और दुकानें लगने से आसपास वाले लोगों ने पूछने लग गया ये किसका गाँव है, ये किसका गाँव। अब रह कौन रहा है? रावल रह रहा है। रावल मतलब राजा। राजा को क्या कहते हैं? रावल कहते हैं। तो साहब ये रावल का गाँव है। अब पंजाब में गांव को क्या कहते हैं? पिंड। क्या कहते हैं? पिंड। तो किसका पिंड है? रावल का पिंड। किसका पिंड है? रावल का पिंड। तो रावल का पिंड होते होते उस जगह का नाम पड़ गया रावल पिंडी। तो जो पाकिस्तान में जो रावल पिंडी शहर है उस रावल पिंडी का शहर का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? बप्पा रावल के नाम पर। तो ये भी याद रखने का, रावल पिंडी का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? बप्पा रावल के। शोएब अख्तर को क्या कहते हैं? रावलपिंडी एक्सप्रेस। तो अगली बार कभी शोएब अख्तर को देखो कह देना तेरे घर का नाम किसने रखा है? हमने रखा है, ठीक है। हमने नहीं मतलब हमारे बप्पा रावल जी ने रखा है, तो ज्यादा अपने ही थोड़ा सा, ठीक है, याद रखना। बप्पा रावल के नाम पर किसका नाम रखा गया था? रावलपिंडी के नाम, ठीक है। फिर आगे हम वैसे 2-4 बातें हैं कि जो गुहिल था, गुहिलवंश की शुरुआत किसने की थी? गुहिल ने की थी। और गुहिल के चांदी के सिक्के मिलते हैं हमें, ठीक है। फिर हमने जो शिलादित्य पढ़ा था सामूली अभिलेख वाला, इस सामूली अभिलेख में शिलादित्य के कुछ आपके तांबे के सिक्के मिलते हैं, ठीक है। बप्पा रावल ने कहा करना कुछ नया करो, चांदी के सिक्के पहले से हैं, तांबे के सिक्के पहले से हैं, अब हम सिक्के चलाएंगे किसके? सोने के। तो मेवाड़ में सबसे पहले यदि सोने के सिक्के किसने चलाए थे? वो किसने चलाए थे? बप्पा रावल ने।
सोने के सिक्के। अब किसके चलाए थे? सोने के। कितने भाई? आज तो होता है तोला, तो पहले तोला होता नहीं था, पहले कहा 115 ग्रेन, 115 ग्रेन। अब ये ग्रेन क्या है? तो गेहूं का एक दाना मतलब 1 ग्रेन, गेहूं के 2 दाने मतलब 2 ग्रेन। तो गेहूं के कितने दानों के बराबर था सोने का सिक्का? 115 दानों। इसका मतलब क्या हो गया? 115 ग्रेन का सोने का सिक्का। तो मेवाड़ में सबसे पहले सोने का सिक्का बाबा रावल ने चलाया। कितने का चलाया? 115 ग्रेन का। अब कहते हैं जिस प्रकार बप्पा रावल ने यहाँ पर मुस्लिम शासकों को हराया था, विदेशी आपके जो अरब वाले मुस्लिम शासक थे, इसको आपको बप्पा रावल ने हराया, उसी प्रकार फ्रांस के अंदर एक शासक था। आप फ्रांस में एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था चार्ल्स मार्टेल। क्या नाम था? चार्ल्स मार्टेल। इस चार्ल्स मार्टेल ने भी फ्रांस में मुस्लिम सैनिकों को हराया था। तो अपने एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है सीवी वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य। क्या नाम है इतिहासकार का? सीवी वैद्य। इस सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना करी, किसके साथ करी है? फ्रांस के चार्ल्स मार्टेल के साथ। याद रखना, आपसे कोई पूछ ले कि बप्पा रावल की तुलना किसके साथ में की गई है, तो चार्ल्स मार्टेल के साथ में किसने करी है? तो सीवी वैद्य ने करी है। अब इतना भला आदमी इतने ढंग के काम कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस इंसान को, इस राजा को उपाधियां दी जानी चाहिए। तो उपाधियां दी हम लोगों ने, और क्या क्या उपाधियां दी? एक उपाधि दी हिंदू सूरज, हिंदू सूरज, ठीक है ना? हिंदू सूरज क्यों भाई? गजनी गया, मुस्लिम शासकों को हरा रहा है, ठीक है, तो इसको अपने क्या कहते हैं? हिंदू सूरज। और ये हिंदू सूरज उपाधि इतनी फेमस भी आ गई कि मेवाड़ का हर राजा अपने आप को क्या कहता है? हिंदुआ सूरज, ठीक है ना? याद रखना ये वाली सी बात भी, हिंदू सूरज। फिर एक बात और याद रखना कि आप एक उपाधि इसको मिली राजगुरु, राजगुरु। आस-पास वाले राजाओं का होगा, राजा रहना तो मेरे जैसे रहना, कोचिंग लेनी तो मेरे से लो आके राजाओं की, ठीक है? क्या नाम है इसका? राजगुरु। फिर एक उपाधि और मिलती है चकवे। क्या मिलती है? चकवे। चकवे, चकवे का मतलब होता है, हिंदी में एक शब्द होता है चक्रवर्ती। क्या शब्द होता है? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का मतलब है चारों दिशाओं को जीतने वाला, चारों दिशाओं को जीतने। इसने अपने आसपास वाले पूरे क्षेत्र को जीता था, इस वजह से इसकी क्या उपाधि मिलती है? चकवे, ठीक है? भैया आपके कौन सा राजा था? बप्पा रावल। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज, ठीक है? किसका शिष्य था? ऋषि का। कौन से इश्यू में राजा बना था? किसको हराया था? का नाम किया था? राजधानी किसको बनाया था? और नागराज मंदिर किसका बनाया? एक जी का। और गजनी के कौन से शासक को हराया? सलीम को। और उसकी जगह भांजा किसको बनाया? अपने राजा को बना दिया भांजा, सॉरी भांजे हो गया, बना दिया राजा, बना दिया। मतलब हमने क्या बना दिया? अपने राजा को भांजा बना दिया है, तो कोई बात नहीं, अपने भांजे को बना दिया इसने, राजा बना दिया, ठीक है? उसके बाद में कौन से शहर का नाम जो है बप्पा रावल के नाम पर है? तो सोने के सिक्के चलाए थे मेवाड़ में, सबसे पहले सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए। कितने के? 115 ग्रेन के, ठीक है? उसके बाद में एक इतिहासकार में जिनका नाम क्या है? वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य कहते हैं कि ये फ्रांस के चार्ल्स मार्टेल के समान ही शासक है। इसका मतलब उन्होंने फ्रांस के चार्ल्स मार्टेल के साथ बप्पा रावल की क्या की है? तुलना की है। उसके बाद में कुछ उपाधियां हैं जैसे हिंदू सूरज, राजगुरु और चक्र, ठीक है? सुनो, एक बात और सुन लेना कि जितने भी मेवाड़ के राजा थे वो खुद को एक लिंग जी का दीवान मानते थे। क्या मानते थे? जैसे आपने महाराणा प्रताप का गाना सुना होगा, ठीक है? वो चेत करो असवार कटे, गाना सुना नहीं वाला कभी, ठीक है? इस गाने के अंदर एक लाइन आती है, वो एक लिंग दीवान कटे, वो चेत करो असवार कटे, ठीक है? एक लिंग दीवान मतलब होता क्या था कि पहले जमाने में जो राजा होते थे, भाई राजा कौन बन सकता है? जिसमें शक्ति होगी, ठीक है? तुम सारे जैसे ग्रुप में बैठे हो, ठीक है? अब तुम में से जो शक्तिशाली होगा वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। राजा बनेगा मतलब तुम्हारी रक्षा करेगा, और रक्षा करने के बदले में तुम्हारे से क्या लेगा? वो टैक्स। अब यूं तुम आकर कहते तो टैक्स दो तुम्हें, तो टैक्स कौन दे? कोई नहीं दे, ठीक है? टैक्स नहीं दे तो फिर क्या करते थे? आज भी सुबह सुबह नींद से उठ कर आता और कहता, सुनो रे बात सुनो, हाँ, रात को सपने में शिव जी आए थे। कौन आए थे? शिव जी। और शिव जी ने कहा दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है? अब मैं अकेला शिव जी यहाँ बैठे बैठे अमेरिका को संभालूं, रूस को संभालूं, ऑस्ट्रेलिया को संभालूं, फ्रांस को संभालूं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, खूब सारे देश हैं उधर, वो छोटे छोटे यगांडा, रवांडा, तवांडा, पता नहीं कैसे कैसे देश हो रहे हैं, ठीक है? किन किन को संभालूं? तो तू एक काम कर, तू मेरी जगह पर जा और मेरे कहने पर तू किसको संभाल ले? मेवाड़ वाले क्षेत्र को तू संभाल ले, कम से कम इतना सा काम तो करते मेरा,
अब पहले जमाने में साइंस थी नहीं, लोग बात अंधविश्वास हो करते थे कि सच में शिव जी हैं क्या सच में। तो मैंने बात फिर क्या था कि मैंने शिव जी से कहा कि यार मेरे को आपके नाम पर कौन तो चंदा देगा, टैक्स आपको चंदा क्या टैक्स देगा, कर कौन देगा। तो शिव जी कहते वो तो चिंता छोड़, नहीं दे उसको मैं अपना आप देख लूंगा। फिर लोगों में और डर कि भगवान देख लेंगे, मतलब लपेटे में लेंगे तगड़े तरीके से, तो लोग डर जाते और लोग क्या कहते थे कि भाई तू है टैक्स। तो मेवाड़ के राजा खुद को क्या मानते थे कि भाई राजा तो कौन है, एक लिंग जी, मतलब शिव जी हैं और हम क्या हैं, एक लिंग जी के दीवान हैं। ये परंपरा चली आती है राजस्थान में। जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं, बीकानेर के राजा खुद को लक्ष्मी नारायण जी का दीवान मानते हैं, और आपके मेवाड़ के राजा किसका दीवान मानते हैं, आपको खुद को एक लिंग जी का दीवान। तो ये भी याद रखना, कोई कहाँ के राजा खुद को एक लिंग जी का दीवान मानते हैं, तो मेवाड़ के राजा। ठीक है, चलो ये लिखो शुरू करो। पापा रावण